आज मेरा टॉपिक है, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मेरा अगला जो टॉपिक होगा वो गंगा नदी तंत्र होगा। आज मैं आपको गंगा नदी तंत्र बताऊंगा। इसके गंगा नदी तंत्र के मित्र आपको दो वीडियो मिलेंगे। दो वीडियो में आपका गंगा नदी तंत्र खत्म हो पाएगा, गंगा अपवाह तंत्र खत्म हो पाएगा। तो दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा, आप मेरे साथ इसका अध्ययन करिए और इसका लाभ उठाइए। लेकिन आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, इसके लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं। तो देखिएगा, गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र मित्र देखेंगे, भारत की ही नहीं, यह गंगा नदी तंत्र एक अंतरराष्ट्रीय नदी है जो चीन, भारत, नेपाल और बांग्लादेश आदि का जल अपने में समाहित होकर के बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसीलिए यह इसका जो अपवाह तंत्र है, यह 4 देशों का अपवाह तंत्र है और ये भारत की एक राष्ट्रीय नदी है। भारत की कैसी नदी है? एक राष्ट्रीय नदी है। आइए हम इसका मैप पे समझते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप मेरे साथ एक मैप बनाइए। मित्र अगर आपको भारतीय भूगोल पढ़ना है ठीक से और कोई भी प्रश्न आपका बाहर न जाए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले भारत का मैप बनाना सीखना पड़ेगा, जो अति आवश्यक है। आप मेरे साथ इस तरीके से मैप बनाइए। क्योंकि बगैर मैप के आपको भारतीय भूगोल समझ में नहीं आएगा। आप भी मेरे साथ इस तरह बनाएं। देखिए मित्र, ये भारत का मैंने मैप बनाया। हालांकि भारत एग्जैक्ट मैप तो अलग है, लेकिन हम समझाने के लिए आपको बना रहे हैं। तो देखिए, जो गंगा नदी है, गंगा नदी आपकी यहां से उत्तराखंड से इस तरह निकली हुई है। गंगा नदी इस तरीके से उत्तराखंड से निकला, ये आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड से 2 धाराओं में इस तरीके से निकली हुई है और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए, पश्चिम बंगाल में होते हुए, यह बांग्लादेश में प्रवाहित होते हुए इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। इसकी शाखा ये किधर भी जाती है, बंगाल में, बांग्लादेश में। तो इस तरीके से हम अध्ययन करते हैं मित्र कि यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत सरकार ने वर्ष 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया था। इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया था वर्ष 2008 में। तो ये भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। इधर ये अंतरराष्ट्रीय नदी भी है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका अपवाह तंत्र, मित्र अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, इससे पहले की वीडियो में आप जाके देखेंगे तो आपको अपवाह तंत्र के बारे में पता चल जाएगा। तो इसका जो अपवाह है वह 4 देशों से जल आता है इसमें। जैसे आपका चीन से जल आता है, नेपाल से भी इसमें पानी आता है और इसके साथ भारत से भी आता है, इसके बाद बांग्लादेश से भी इसमें जल आता है। अर्थात इस तरीके से देखा जाए यह एक अंतरराष्ट्रीय नदी भी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मित्र देखें तो लगभग भारत की 40 से 45% जनसंख्या इसके अपवाह तंत्र के क्षेत्र में निवास करती है। भारत की लगभग 40 से 45% जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आंकड़ा लगाया जाए तो इसके अपवाह तंत्र में लगभग 45%, 40 से 45% जनसंख्या इसमें निवास करती है। इसके बाद इसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो इसका अगर भारत का क्षेत्रफल अगर हम मान लें 100% है, तो इसका जो अपवाह तंत्र है, गंगा नदी का अपवाह तंत्र, इसका जो अपवाह तंत्र है वह 26.2% भाग घिरे हुए है। जैसे अगर इसका पूरे का हम क्षेत्रफल देखें भारत का तो 100% मान लेते हैं, तो गंगा नदी का जो क्षेत्रफल है, गंगा नदी के अपवाह तंत्र का क्षेत्रफल है, वो कुल भारत के क्षेत्रफल का लगभग
26.2% घिरे हुए हैं। कितना घिरा मित्र, मैं लिखाऊंगा ज्यादा, 26.2% घिरे हुए हैं। और अगर भारत का कुल क्षेत्रफल जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये प्रश्न पूछा जाता है भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो अगर हम देखें तो जो गंगा नदी का अपवाद तंत्र है वह 8.6%, सॉरी 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है। जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। यहां पर कुल भारत की जनसंख्या का लगभग 40 से 45% निवास करता है। कितना मित्र, 40 से 45% निवास करता है। इसके साथ साथ मित्र मैंने आपको बताया यह एक अंतरराष्ट्रीय नदी भी है। कैसी नदी है, अंतरराष्ट्रीय नदी भी। क्योंकि इसका जो अपवाह तंत्र है वह चीन, भारत, नेपाल और बांग्लादेश, अभी तो मैं तो समझा रहा हूं, लिखाऊंगा, आप चिंता न करें, 4 देशों से इसका अपवाह तंत्र जल लेकर के आता है। इसके साथ देखेंगे मित्र कि यह नदी भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले ये उत्तराखंड है। कौन सा है, उत्तराखंड है, यूके, ये उत्तराखंड है। ये आपका यूपी है, 2 हो गए। उसके बाद बिहार है, उसके बाद झारखंड है। ये झारखंड में तो थोड़ा सा लगता है, उसका बॉर्डर टच करती है। उसके बाद वेस्ट बंगाल है। अर्थात भारत के 5 राज्यों में से होकर के ये बहती है। आप कह सकते हैं भारत के 5 राज्यों में से होकर के ये बहती है और भारत की सबसे बड़ी नदी है। कैसी है, सबसे बड़ी नदी है। और सबसे बड़ी नदी है तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी जो लंबाई है, गंगा नदी की लंबाई 25-25 किलोमीटर है। कितनी मित्र, 25-25 किलोमीटर है। कहीं कहीं किताबों में आपको 25-10 किलोमीटर लिखा होगा, कहीं पर 25-25 किलोमीटर लिखा होगा, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा इसका अधिकांश है यही किताबों में मिलता है 25-25 किलोमीटर। आपको इसे याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर गंगा नदी की यहां से लंबाई यहां तक मापेंगे भारत में तो इसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर तक है। इसके साथ मित्र देखेंगे आप मैं इसके बारे में लिखाऊंगा थोड़ा बहुत, मैं इसके बारे में लिखाऊंगा, आप मेरे साथ नोट करिए। देखिए इसका जो अपवाह तंत्र है ये 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। मैंने बता दिया आपको राज्य कौन से हैं, राज्य 5 हैं। और इसका जो अपवाह तंत्र है, गंगा नदी का अपवाह तंत्र है, ध्यान रखिए ये गंगा नदी है और यदि इसमें आकर के जो नदियां मिल जाती हैं उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। तो गंगा नदी का अपवाह तंत्र है, वह 11 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 11 राज्यों से, 11 राज्यों में फैला है। मित्र गुजरती 5 राज्यों से है लेकिन इसका अपवाह तंत्र जो फैला हुआ है वो 11 राज्यों में फैला हुआ है। वो आपको बताता हूं कौन कौन से राज्य, एक बार देखिएगा। जैसे आपकी एक नदी आती है यमुना नदी, ये मित्र कौन सी है, यमुना नदी। ये आपकी यमुना नदी है। यमुना की सहायक नदी है इस तरीके से चंबल नदी है। चंबल की सहायक नदी है इस तरीके से बनास नदी है। इसके बाद इस तरीके से नदियां आती हैं, यहां पर सोन नदी है। इस तरीके से नदियां आती हैं। इधर से देखेंगे आप तो तिब्बत के पठार से नदियां कुछ आती हैं इस तरीके से और गंगा नदी में आकर के मिल जाती हैं।
कुछ आपकी नेपाल से नदियां आती हैं इस तरीके से, इसमें आकर के मिल जाती है। गंडक है, गोमती है, इस तरीके से महानंदा नदी है, इस तरीके से ये नदियां आकर के फैल जाती हैं, इसमें मिल जाती हैं, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो मेरा मतलब ये है, ये तिब्बत का पठार है, तिब्बत है, तिब्बत मतलब चीन। अब तो आप समझ गए होंगे कि चीन से भी इसका इसमें जल आता है, चीन से आता है, भारत से आता है, नेपाल से आता है और बांग्लादेश से आता है। ये आपका क्या है, बांग्लादेश है देश, ये आपका बांग्लादेश है। तो ये इसका अपवाह तंत्र कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो सबसे पहले देखिए हिमाचल प्रदेश, ये कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल। फिर यहां पर हरियाणा है, हरियाणा, यहां दिल्ली है, यह आपका दिल्ली है, और ये हरियाणा है। आप मेरे साथ इस तरह पे लिखते चले। इसके बाद ये आपकी राजस्थान आ जाता है, क्या है, राजस्थान, यहां पर आपका राजस्थान आ जाता है। इसके बाद ये आपका मध्य प्रदेश आ जाता है, मतलब एमपी है, क्या ये एमपी, मध्य प्रदेश है। उसके बाद यहां पर एक छत्तीसगढ़ है, कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ है। तो इस तरीके से देखेंगे, पांच तो आपके वो राज्य हैं, ये पांच तो आपके वो राज्य हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पांच राज्य आपके ये हो गए। इसके बाद 6 राज्य ये हैं जिसमें अपवाह तंत्र इसका फैला हुआ है। 5 राज्य आपके वो वाले जो मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, दिल्ली 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5 और छत्तीसगढ़ 6। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसका जो अपवाह तंत्र है मित्र, वो 11 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला हुआ है, 11 राज्यों में फैला हुआ है। चाहे तो अपनी भाषा में से आप नोट करके लिख सकते हैं। देखो अब मैं लिखाता हूं आपको, अब मेरे साथ नोट करके लिखते चलिए, तो थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, बस इतना ही काफी है। आप मेरे साथ लिखते चलिए। हेडिंग आपका गंगा नदी तंत्र, तो ये लिखिए गंगा नदी, पहला पॉइंट है ये मित्र। मेरे साथ आप लिखते चलिए, मेरे साथ आप लिखते चलिए। एक भी क्वेश्चन, वादा करता हूं, एक भी क्वेश्चन आपका मेरी वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, मुझे विश्वास है। बस आप मेरा साथ दीजिए, पूरा वीडियो देखिए, बीच में स्किप मत करिएगा। तो देखिए गंगा नदी तंत्र अंतरराष्ट्रीय नदी, कैसी नदी है, अंतरराष्ट्रीय नदी है, अंतरराष्ट्रीय नदी है, पहला पॉइंट। इसका अपवाह तंत्र, इसका अपवाह, अपवाह तंत्र मित्र बता चुका हूं। अपवाह तंत्र क्या होता है, 4 देशों से, कितने देशों से, 4 देशों से जल प्राप्त करता है, करता है। कौन कौन से मित्र बता चुका हूं मैं आपको, आप इसमें लिख भी सकते हो। नंबर 1 चीन, नंबर 2 भारत, भारत से तो नदियां जा रही है इस तरीके से। उसके बाद नेपाल, नेपाल से महानंदा वगैरह निकली हुई है, गंडक। उसके बाद बांग्लादेश, इस कारण इसे अंतरराष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। देखिए अब भारत में आ जाइए। वर्ष 2008 में, वर्ष 2008 में, कब मित्र, वर्ष 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया था, कर दिया था। कब कर दिया था, वर्ष 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया था। इसी के साथ वर्ष 2009 में इसमें एक जलीय जीव पाया जाता है, इसमें एक जलीय जीव पाया जाता है जो इलाहाबाद से लेकर के आपके वेस्ट बंगाल तक वो रहता है। इसे कहते हैं डॉल्फिन, क्या कहते हैं, डॉल्फिन। वर्ष 2009 में डॉल्फिन को
डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया था। इससे पहले वर्ष 1985 में, कब मित्र, वर्ष 1985 में राजीव गांधी के समय मित्र एक बार केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा प्लान कब लाया गया था। उसमें किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लाया गया था? तो उसमें राजीव गांधी का जो प्रधानमंत्री थे उनके टाइम में लाया गया था। कब लाया गया था? 1985 में। ये केबीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ। तो 1985 में गंगा प्लान लाया गया था। गंगा प्लान लाया गया, मतलब इसकी सुव्यवस्था करने के लिए भारत सरकार ने 1985 में गंगा प्लान की घोषणा की थी। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे, पहले आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि बोर्ड कम है, लिखाना काफी है। यदि आप एक दो बार इसे रिवीजन कर लेंगे तो मुझे विश्वास है कि यहां से कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। मैं इतनी शिद्दत के साथ आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप इसको ठीक से एक बार मेहनत कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो देखिएगा, और भारत सरकार द्वारा इसके लिए क्या क्या किया गया था। भारत सरकार द्वारा इसके लिए क्या क्या किया गया है, देखिएगा। 2016 में गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे प्लान शुरू किया गया था। वर्ष 2016 में गंगा की सुव्यवस्था को सही करने के लिए, साफ सफाई के लिए नमामि गंगे प्लान शुरू किया गया था। और वर्ष 2017 में एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया, ये सरकार द्वारा नहीं किया गया था। जिस जगह से गंगा निकली है उत्तराखंड से, उसके हाई कोर्ट ने इसे एक जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया। इसका जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया। जो राइट्स, जो अधिकार एक भारतीय नागरिक को मिले हुए हैं, वही गंगा को मिले हुए हैं। तो 2017 में इसे, गंगा को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया। और दर्जा मित्र किसने दिया था? उत्तराखंड के हाई कोर्ट में। किसने? हाई कोर्ट ने जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया। इसे उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने दिया था। किसने दिया था? उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने दिया गया था। और 2018 में गंगा स्मार्ट सिटी प्लान लाया गया। गंगा स्मार्ट सिटी प्लान मित्र लाया गया। इसमें गंगा नदी के किनारे, चाहे दाएं किनारा हो या बायां किनारा हो, 10 ऐसे शहरों को चुना गया जिनको स्मार्ट सिटी बनाया गया। कैसा बनाया जाए? स्मार्ट सिटी बनाया जाए। और जो लोग, यह जो स्थल होंगे, शहर होंगे, वे काफी टूरिज्म वगैरह के लिए प्रसिद्ध होंगे। तो गंगा स्मार्ट सिटी प्लान लाया गया 2018 में। आप इसे याद रखेंगे। भारत सरकार के अथक प्रयास हैं। और इसी के साथ ही गंगा वृक्षारोपण कार्यक्रम भी शुरू किया गया। गंगा वृक्षारोपण कार्यक्रम भी 2018 में ही शुरू किया गया था। तो मित्र, भारत सरकार द्वारा इसके लिए अथक प्रयास किए गए। आप इसे नोट कर लेंगे। इसके साथ देखिए, अब देखिए, गंगा नदी 5 राज्यों में होकर के प्रवाहित होती है। मैंने कितने राज्य बताए थे?
5 राज्यों में, तो लिख सकते हैं गंगा नदी 5 राज्यों में होकर प्रवाहित होती है, होकर बहती है, प्रवाहित या बहती है। कौन कौन से मित्र? आप लिख सकते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड। नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 झारखंड, नंबर 5 वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। ये 5 राज्य हैं, इनसे होकर के प्रभावित होती है। लेकिन इस यहां पर एक क्वेश्चन और मित्र पूछा जाता है कि इसकी लंबाई निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक है? इसकी लंबाई किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो पहले इसकी लंबाई लिखते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई 25-25 किलोमीटर है। कितनी मित्र? 25-25 किलोमीटर है। 25-25 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश में, इसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और झारखंड में सबसे कम में न्यूनतम बहती है। आप समझ गए होंगे, झारखंड में न्यूनतम बहती है। आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद मित्र, इसका यदि अपवाद तंत्र की बात की जाए, ये तो मैंने केवल गंगा नदी की बात की, इसके अपवाद तंत्र में देखेंगे तो अपवाद तंत्र में लिख सकते हैं गंगा नदी का अपवाह तंत्र में सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। इसमें है मित्र, उत्तर प्रदेश में है। और न्यूनतम दिल्ली में है। इसमें मित्र दिल्ली में है। सर्वाधिक किसमें मित्र? अगर अपवाद तंत्र के अनुसार देखेंगे, अपवाद तंत्र कहते हैं जितनी भी नदियां, इसकी सारी नदियां हैं, उसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा लंबाई है वो उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम लंबाई है वो दिल्ली में है। लेकिन केवल गंगा नदी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है और न्यूनतम लंबाई इसमें है झारखंड राज्य में है। इसकी जो लंबाई है 25-25 किलोमीटर है। कितनी है? 25-25 किलोमीटर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है, वो भी बता चुका हूं मैं आपको। अब इसका अपवाद तंत्र बताऊंगा। अपवाद तंत्र का विस्तार आप लिख सकते हैं गंगा नदी का अपवाह तंत्र का विस्तार 11 राज्यों में। कितने राज्यों में मित्र? 11 राज्यों में है। आप लिख सकते हैं 5 तो आपके वही हैं जिसे आप जानते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड, दूसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर है आपका बिहार, चौथे नंबर पर है आपका झारखंड, पांचवें नंबर पर है आपका पश्चिमी बंगाल। 5 राज्य तो मित्र आपके वो हैं और 6 राज्य और हैं जिसके अपवाद तंत्र में फैले हुए हैं। एक ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा मित्र? हिमाचल प्रदेश। दूसरा दिल्ली हो गया, तीसरा हरियाणा हो गया, चौथा देखेंगे आपका राजस्थान हो गया। कौन सा हो गया मित्र? राजस्थान।
इसका अपवाद तंत्र में। पांचवें में देखेंगे आप मध्य प्रदेश हो गया, और छठवें में देखेंगे आप छत्तीसगढ़ हो गया। कितने राज्य हो गए टोटल? 5 ये हैं और 6 ये टोटल 11 राज्य हैं। अर्थात गंगा नदी तंत्र में आपके 11 राज्य सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार है। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, यदि इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो मान लेते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल 100% है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो गंगा नदी तंत्र का कुल क्षेत्रफल 26.2% है। अर्थात भारत का क्षेत्रफल यदि हम 100% मान लें तो 26.2% भाग घिरे हुए इसका अपवाद। और भारत की कुल जनसंख्या का 40 से 45% निवास करता है। निवास करता है 40 से 45%। इसके बाद आपने देखा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32 लाख का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसका 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर गंगा नदी तंत्र का है। कितना है? गंगा नदी तंत्र का है। 32 लाख में से 8 लाख आपका गंगा नदी तंत्र का घिरे हुए हैं। तो इस तरीके से आप इसे नोट कर लीजिए। इस तरीके से आप इसे नोट कर लीजिए। मैं आपको ये तो बता चुका हूं कि इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया जा चुका है। 4 देशों से इसका जल ग्रहण करके लेकर के आती है ये। अब मैं इसका बताऊंगा, वह गंगा नदी का उद्गम बताऊंगा। क्या बताऊंगा? गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ है, किस तरीके से हुआ है। तो आप मेरे साथ हेडिंग डालिए, गंगा नदी का उद्गम। गंगा नदी का उद्गम ये कहां से निकली है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सा प्रयाग बनाती हैं, किस किस राज्य में किस किस नाम से जाना जाता है, वो आप देखिएगा। जैसे गंगा नदी का उद्गम, देखिए मित्र, जिस जगह से गंगा नदी निकली है उस जगह से गंगा नहीं कहते हैं। जिस जगह से ये गंगा नदी निकली है उस जगह इसे गंगा नदी नहीं कहते। देखिए, ये जो निकली है वो उत्तराखंड से निकली है। कहां से निकली है? उत्तराखंड से निकली है। ये एक ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है। क्या है मित्र? हिमनद है। अंग्रेजी में ग्लेशियर बोलते हैं, हिंदी में हिमनद कहते हैं। इससे गंगोत्री हिमनद है। इसका नाम क्या है? गंगोत्री हिमनद। ये क्या है मित्र? गंगोत्री हिमनद है। गंगोत्री हिमनद से एक शाखा, पहले से देखिएगा, गंगोत्री हिमनद से इस तरीके से एक शाखा इस तरीके से निकली, इस तरीके से निकली हुई है।
ध्यान दीजिएगा, गंगोत्री हिमनद हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद है। मैं ये नहीं कह रहा हूं भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, ध्यान से सुनिए, गंगोत्री हिमनद है, यह हिमालय का, किसका, हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद है। जबकि भारत का सबसे बड़ा हिमनद है वो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। कौन सा दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है? यहां से गंगा निकली हुई है, यद्यपि इससे जहां से निकली है वहां पर से गंगा नहीं कहते, तो आप लिख सकते हैं हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद, का सबसे बड़ा हिमनद, बड़ा हिमनद, इस तरह से लिख सकते हैं आप। और जिस जगह से ये जो निकली है ना, जिस जगह से निकली है, यह जो जिला है उत्तराखंड का, कौन सा, उत्तराखंड का। पहले ये कहां पर है, उत्तराखंड में है। कहां पर है ये हिमनद? उत्तराखंड में है। और जिस जगह से ये निकली हुई है, ये उत्तरकाशी जिले से निकली हुई है, उत्तरकाशी जिला। ये हिमनद कहां पर है मित्र? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। कहां पर है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। कौन सा है? गंगोत्री हिमनद है, तो हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद है, तो हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद है। मित्र, जब ये निकली हुई है यहां से, तब इसे गंगा नहीं कहते, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। इसको जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम है भागीरथी। जिस जगह से निकली हुई है उस जगह से इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी नाम से जाना जाता है। इसे गंगा कब कहते हैं वो आपको बताता हूं। आपका एक हिमनद है यहां पर, ये सतोपथ हिमनद है। क्या नाम है मित्र इसका? सतोपथ हिमनद, सतोपथ हिमनद। हिमनद को इंग्लिश में ग्लेशियर कहते हैं मित्र। क्या कहते हैं? ग्लेशियर। और ये उत्तराखंड के, किसमें? उत्तराखंड के अलकारी जिले में है। किसमें है? अलकारी जिले में है। उत्तराखंड के कहां पर? ये सतपथ ग्लेशियर कहां पर है? उत्तराखंड में। और अलकारी जिले में है। किस जिले में है? अलकारी जिले में। वहां से एक नदी इस तरीके से निकली है, इस तरीके से। इस नदी का जो नाम है वह अलकनंदा है। क्या है? अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जिस जगह मिलते हैं उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? देवप्रयाग। जैसे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है, गंगा और यमुना नदी का संगम को प्रयाग कहते हैं, इसी के नाम पर उसका नाम देव प्रयागराज रख दिया, प्रयागराज रख दिया गया है। अर्थात अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है उसे देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अर्थात उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं। कितने प्रयाग हैं? 5 प्रयाग हैं। इन्हें पंच प्रयाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंच प्रयाग भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? पंच प्रयाग भी कहते हैं। अब देखिए पंच प्रयाग कैसे कैसे कहते हैं। एक प्रयाग तो आपके सामने हो गया, भागीरथी और अलकनंदा नदी का देव प्रयाग। और मैं आपको बताता हूं, जैसे एक नदी है, ये एक नदी इस तरीके से आई हुई है, इसे धौली गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? धौली गंगा। क्या कहते हैं? धौली गंगा कहते हैं। एक नदी इस तरीके से आई हुई है, इसे नंदाकिनी कहते हैं। नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं कहते, नंदाकिनी कहते हैं। और एक नदी इस तरीके से आई हुई है, इसे पिंडारी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं?
पिंडारी नदी कहते हैं। ये सब नदी है। तो देखिएगा, धौलीगंगा जिस जगह पर अलकनंदा मिलती है, यहां पर इसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? विष्णु प्रयाग। धौलीगंगा और अलकनंदा जिस जगह पर मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं मित्र? विष्णु प्रयाग कहते हैं। ये मित्र इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, आप इन्हें बखूबी याद रखिए। नंदाकिनी नदी अलकनंदा में जिस जगह मिलती है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? नंद प्रयाग। और पिंडारी नदी जिस जगह अलकनंदा मिलती है, इस जगह उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग कहते हैं। और ये धौलीगंगा, नंदाकिनी और पिंडारी नदी, ये अलकनंदा में बाईं ओर से आने वाली नदियां हैं। कैसी हैं? बाईं ओर से आने वाली नदियां हैं। ये आपके चार हुए, एक नदी आपकी यहां से निकली हुई है और यहां पर आकर के मिल जाती है। इसे मंदाकिनी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदाकिनी। इसे मंदाकिनी नदी कहते हैं। और जिस जगह ये मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? रुद्रप्रयाग। अर्थात आपके 5 प्रयाग हो गए। इसलिए उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं: विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो आप इसे इस भाषा में भी नोट कर सकते हैं। सबसे पहले विष्णु प्रयाग है, पहला नंबर। दूसरा नंबर नंद प्रयाग है। तीसरा नंबर है आपका कर्ण प्रयाग। मित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आपको याद कर लेना चाहिए। नंबर 4 पर आपका रुद्रप्रयाग है। नंबर 5 पर आपका देवप्रयाग है। तो देखिएगा, अलकनंदा नदी सब में है। क्या? अलकनंदा नदी सब में है। यह आपके लिए याद करने का अच्छा सरल तरीका है। अलकनंदा सब में है, तो आप अलकनंदा इस तरह लिख लीजिए, अलकनंदा सब में। अलकनंदा, उसके बाद अलकनंदा, इस तरीके से सब में है। देखिए, विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौलागिरी, धौलीगंगा, कौन सी? धौलीगंगा नदी। धौलीगंगा नदी, गंगा नदी। जो विष्णु प्रयाग है वह अलकनंदा और धौलीगंगा नदी का संगम है। किसका? अलकनंदा और धौलीगंगा नदी का संगम है, उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। इसी तरीके से नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी। इसी तरीके नंदाकिनी के नाम से अब समझ में आएगा, नंद प्रयाग है। कर्ण प्रयाग है वो पिंडारी नदी है, अलकनंदा और पिंडारी नदी। उसी पर रुद्र प्रयाग है वो मंदाकिनी नदी है, अलकनंदा और कौन सी? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी अलकनंदा में दाईं ओर से आने वाली नदी है। इसके बाद देवप्रयाग, आपकी देवप्रयाग है वो अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। तो मित्र, आप इसे इस तरीके से नोट कर लीजिए एक बार। और ये मंदाकिनी नदी जो निकली है, जो मंदाकिनी नदी यहां से निकली है, ये केदारनाथ से निकली है। केदारनाथ तीर्थ स्थल है। क्या है? तीर्थ स्थल है। केदारनाथ तीर्थ स्थल है। इसी तरीके से बद्रीनाथ है। यहां पर क्या है? बद्रीनाथ है। ये सब उत्तराखंड में मित्र,
बद्रीनाथ है। ये सब तीर्थ स्थल है। क्या मित्र? तीर्थ स्थल। और इनके साथ साथ ये भी सब तीर्थ स्थल ही हैं। विष्णु प्रयाग, अनंत प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ये भी सब तीर्थ स्थल है। इसके साथ साथ मित्र एक आप चीज देखेंगे, एक नदी यहां से इस तरीके से आई हुई है। एक नदी इस तरीके से आई हुई है, इसे भिलंगना कहते हैं। क्या कहते हैं? भिलंगना। भिलंगना नदी है। और भिलंगना नदी जिस स्थान पर बनी हुई है उसे टेहरी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेहरी। टेहरी तो आपने सुना ही होगा। टेहरी भारत का सबसे ऊंचा बांध है। आप इसके साथ ही देख सकते हैं, सबसे ऊंचा बांध। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसका भारत का भिलंगना नदी जहां पर मिलती है वहां पर टेहरी बांध है, टेहरी स्थान पर है, वहां पर यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। मित्र एक पॉइंट और आपको बताऊंगा मैं। तो धौलीगंगा नदी है, यहां पर एक पार्क है इस तरीके से। इसे नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क। तो आप बता सकते हैं कि धौलीगंगा नदी किस राष्ट्रीय पार्क में होकर बहती है? तो आप बता सकते हैं इसको धौलीगंगा नदी, अर्थात नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से होकर के आपकी धौलीगंगा नदी प्रवाहित होती है। ऐसे ही पूछा जाता है नंदा देवी पार्क राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि धौलीगंगा नदी कहां पर है? उत्तराखंड में है। तो ये उत्तराखंड राज्य में है। इसी तरीके से मित्र देखेंगे आप, यहां पर आपका ऋषिकेश है। ये क्या है? ऋषिकेश है। देखो ये सब तीर्थ स्थल हैं। ये आपका ऋषिकेश है मित्र। ये सब उत्तराखंड में ही है। ये भी आपका तीर्थ स्थल है। इसके बाद आप देखेंगे आगे जाकर के ये राजाजी नेशनल पार्क है। कौन सा है? राजाजी नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क। ये राजाजी राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क है। और उसके बाद ये आपका हरिद्वार है। क्या है? हरिद्वार। देखिए मित्र, देवप्रयाग से ही यह नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। आप यहां से नोट कर लिख सकते हैं, देवप्रयाग के बाद यह नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद एक पॉइंट आप यहां पर भी लिखेंगे, हरिद्वार जो बताया था हमने तीर्थ स्थल है, ये ऋषिकेश है और ये हरिद्वार है, दोनों गंगा नदी के तट पर हैं। यहां से हरिद्वार से जो ये गंगा नदी है वो मैदान में प्रवेश कर जाती है। किसमें? मैदान में प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार से यह नदी मैदान में प्रवेश कर जाती है। इससे पहले यह पहाड़ों से होकर के गुजर रही थी। किससे? पहाड़ों से होकर के गुजर रही थी। इसके बाद यहां पर आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है। क्या आता है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है ये बिजनौर। कौन सा जिला है? बिजनौर। अर्थात हरिद्वार पार करते हुए मैदान में जैसे ही प्रवेश करती है तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है बिजनौर। बिजनौर से होकर के उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो मित्र आज के लिए इतना ही। ये मैंने इसका पार्ट 1 बनाया है। इसका सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्द कल आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
आप इसे बखूबी अध्ययन करें। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है मित्र, यहां तक शो करने में। आप लोगों से आशा है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। कल मैं आपको फिर मिलता हूं गंगा नदी के सेकंड पार्ट में। जय हिंद।